नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जॉब आइडिया में। दोस्तों, आज अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लोक देवताओं और विशाल मेलों के लिए जो अपनी राजस्थान की संस्कृति है वो पूरे भारत के अंदर फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में पूरा जानकारी, शॉर्ट, सिंपल एंड आसान, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में, जिसके अंदर जो इसके अंदर राजस्थान के मेलों से प्रसिद्ध जो मेलों से जो संबंधित पर्सन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सीटी, पटवारी, रीट, पुलिस। और राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में मेलों से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले कहाँ भरते हैं, कब भरते हैं, किसकी याद में भरते हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है, और एग्जाम के अंदर इन्हीं से संबंधित पर्सन आते हैं। तो क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अब अपना टॉपिक क्या है? राजस्थान के प्रमुख मेले, यानी कि मेले क्या होते हैं। क्या है भाई, मेले क्या होते हैं? तो मेले क्या होते हैं भाई? मेले क्या होते हैं? राजस्थान में मेले धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कारणों से लगाए जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग, मतलब किस कारण से लगाए जाते थे, मेले लगाते थे। अब भी लगाते हैं, पर अब क्या है कि लोगों में वो पहले वाला उत्साह नहीं रहा है। अब लोग क्या करते हैं, मेले में बस झूलों के हिसाब से जाते हैं कि झूले खाएंगे, बस भीड़ भड़ाके में घूमने ही जाते हैं। अब लोगों का इतना मेले से मतलब नहीं रहा है। पहले लोग मेले लगाते किस कारण से? धार्मिक कारण से, सांस्कृतिक और व्यापारिक कारणों से लगाए जाते थे। इन कारणों से मेले लगाते थे। और मेले के अंदर होता क्या था? लोक नृत्य होता था, पशुओं का व्यापार होता था, धार्मिक पूजा होती थी, लोक संस्कृति होती, यानी कि लोक संस्कृति, लोगों में अलग अलग संस्कृति के लोग देखने को मिलते। धार्मिक पूजा यानी पूजा पाठ होता था। पशुओं का व्यापार, यानी कि इधर उधर के पशुओं का व्यापार भी होता था। अलग अलग पशुओं का व्यापार का अलग अलग मेला होता। लोक नृत्य, मेले के अंदर लोक नृत्य होता था। अब ये चीज़ इतनी होती नहीं है भाई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेले लोक देवताओं और धार्मिक स्थलों से जुड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेले हैं वो लोक देवताओं और धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं भाई। अब अगला क्या है? अपना पहला मेला कौन सा है? तो अपना पहला मेला है पुष्कर मेला। ये भरता कहाँ है? अजमेर जिले के पुष्कर में। यानी कि पुष्कर मेला भरता है अजमेर जिले के पुष्कर में, यानी अजमेर जिले से पास में गांव पड़ता है पुष्कर। पुष्कर के अंदर है जो पुष्कर का मेला भरता है। और भरता कब है? कार्तिक पूर्णिमा के समय, दीपावली के बाद, कार्तिक पूनम को। ठीक है भाई। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी? कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला और ऊँटों और पशुओं का व्यापार, यानी राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा पशु मेला भरता है वो भरता है अजमेर जिले के पुष्कर में, जिसका नाम है पुष्कर मेला। और ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा के समय। जब इसके अंदर भरता है तो इसके अंदर जो व्यापार होता है वो ऊँटों और पशुओं का, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊँट और घोड़ों का, इनका जो व्यापार होता है वो होता है। वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो यही है। ठीक है भाई। और इसके अंदर है जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है जो यहीं स्थित है। यानी कि जो पुष्कर मेला भरता है उसके अंदर जो आते हैं अपने देश विदेश से पर्यटन। तो और यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यानी कि ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? एकमात्र मंदिर है पूरे दुनिया में, तो वो है पुष्कर में। कहाँ है भाई? वो है पुष्कर में। ठीक है। अब अगला मेला पढ़ते हैं। अगला क्या है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला भरता कहाँ है? तो ये भरता है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में। और कब भरता है? वो भरता है माघ महीने में। और किसकी याद में? तो वो भरता है संत मावजी महाराज की याद में। ये मतलब कि भरता है डूंगरपुर जिले के अंदर और माघ महीने में। और ये भरता है 3 नदियों के संगम पर, सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर बनता है, मेला भरता है ये। और भरता कब है? माघ महीने में। ये मतलब आदिवासियों का सबसे बड़ा, आदिवासियों का कुंभ है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। अब इसकी विशेषता पढ़ते हैं। विशेषता क्या है भाई? विशेषता आदिवासी लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला और आदिवासियों का कुंभ।
आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। ठीक है भाई। अगला मेला कौन सा? रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला रामदेव जी के मतलब रामदेवरे में बढ़ता है भाद्रपद के महीने में। रामदेव जी महाराज का मतलब इनका जन्म कब हुआ? तो वो हुआ था 1409 में और रुणीचा जैसलमेर में। पिता का नाम था अजमल जी तंवर और माता थी मेणा दे। ये भरता कहाँ है? जैसलमेर जिले के रामदेवरा ग्राम में। भरता कब है? भाद्रपद महीने में भरता है। पूरा भाद्रपद महीना है जो इनका भरता है मेला। ठीक है भाई। अब इनकी विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या है इनकी? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते हैं। यानी कि रामदेव जी के जो भक्त हैं वो दोनों धर्मों के आते हैं, हिंदू और मुस्लिम। गरीबों के लोक देवता, यानी कि गरीबों के लोक देवता है। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजनीय। इन्हें राम सपीर भी कहा जाता है। हिंदुओं में रामदेव जी कहा जाता है और मुस्लिम में किस नाम से जाना जाता है? राम सपीर नाम से। इन्होंने कार्य क्या किया? छुआछूत का विरोध किया और समाज में समानता का संदेश दिया। यानी कि इन्होंने छुआछूत प्रथा थी, जो नीची जाति के लोगों के साथ नहीं बैठ देते थे या छूने नहीं देते, उनके साथ खाना पीना नहीं करने देते, तो उनको मतलब उनका विरोध किया छुआछूत का और समाज में समानता का संदेश दिया। ठीक है भाई। अगला मेला कौन सा है? तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला किसकी याद में बढ़ता है? ये बढ़ता है लोक देवता तेजाजी महाराज की याद में। इनका जन्म स्थान है खरनाल में। जन्म हुआ था 1074 ईस्वी को। पिता तार जी, माता रामकुंवरी देवी। और भरता कहाँ है? नागौर जिले के पर्वतसर क्षेत्र में। नागौर जिले के पर्वतसर क्षेत्र में। और कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है मतलब तेजाजी का मेला। और किसकी याद में भरता है? तो वो भरता है तेजाजी की याद में, लोक देवता तेजाजी की याद में। इनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है सांपों के देवता। तेजाजी को सांपों के देवता माना जाता है और गौ रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। किसान वर्ग में तेजाजी की विशेष मान्यता है, यानी कि इनको सांपों के देवता भी माना जाता है और ये गौ रक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। और किसान वर्ग के अंदर तेजाजी की विशेष मान्यता है। किसान कुछ भी काम करे तो तेजाजी का नाम लेके ही अपना काम करता है। ठीक है जी, इनकी हो गई विशेषता। अब अगले तेजाजी की एक छोटी सी कहानी है कि तेजाजी ने गायों की रक्षा करते समय सांप को वचन दिया कि युद्ध के बाद वापस आकर डसेंगे। और युद्ध में घायल होने के बाद भी उन्होंने अपना वचन निभाया। भाई तेजाजी ने अपना वचन निभाया था। लाचा गुजर की गायों को बचाने गए थे, एक गाय पीछे रह गई थी, तो उस गाय को बचा के जब वापस बचाने जा रहे थे तो रास्ते में उनको सर्प है जो जलता हुआ दिख रहा था। सांप जलता हुआ दिखा तो उन्होंने भाले से पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो सांप ने कहा कि आज मेरे को मोक्ष प्राप्त होने वाला था, मैं जल के मतलब जल जाता, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तूने मेरी जो 1000 साल की ज़िंदगी और बढ़ा दी है। तो सांप ने कहा मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा अभी तो मैं गायों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, गाय को लेके आ जाता हूँ, उसके बाद तुम मेरे को वापस आते वक्त देख। तो तेजा कहते कि तेजाजी ने सांप को वचन देके गए थे, वापस आए थे, गाय को मतलब छोड़ के गाय को लाचा गोजरी को सौंप के। उसके बाद में जब सर्प के पास पहुंचे तो सर्प ने कहा कि भाई तू तो है वचन सिद्धि आदमी। तो तेजाजी ने कहा अब डस ले भाई। उसने कहा तेरा पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक तो लथपथ हो रखा है, कहाँ से डसूं तेरे को। तो वो कहते हैं कि तेजाजी ने अपनी जीभ है वो निकाल के बोला ये मेरी जीभ और हथेली है जो थोड़ी साफ है। तो सांप डसा था उनकी जीभ पे। ठीक है भाई। तो उन्होंने ये वचन दिया था सांप को और उन्होंने अपना वचन भी निभाया है। ठीक है भाई। अगला मेला कौन सा है? वो है गोगामड़ी का मेला। ये किसकी याद में पड़ता है? गोगा जी की याद में। यानी कि गोगा जी का जन्म हुआ था ददेरवा चूरू में। और कब हुआ था? 946 ईस्वी में। और मेला भरता हनुमानगढ़ जिले के नौर में, गोगामेड़ी में। और भरता कब है? भाद्रपद महीने में। और किसकी याद में? गोगा जी की याद में। गोगा जी की याद में गोगामेड़ी के अंदर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे मतलब मेला भरता है। ददेरवा चूरू में इनका जन्म है और हुआ था लगभग 1946 ईस्वी के आसपास, कन्फर्म नहीं बता सकते। अब इनकी विशेषता की बात करें तो गोगा जी को जार पीर के देवता कहा जाता है और लोगों को सर्पदंश से बचाने की मान्यता है, क्योंकि लोग मतलब कहते हैं कि लोगों को सर्पदंश से बचाने की मान्यता है और गोगा जी को जार पीर कहा जाता है। ठीक है भाई। अगले लोक देवता है अपने पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूवंड फड़ौदी जोधपुर में पड़ता है अभी। और हुआ कब था? 1239 ईस्वी को। इनकी विशेषता है ऊंटों के देवता और पशु रक्षा के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि इन्हें ऊँटों के देवता कहा जाता है और पशुओं की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है ये। इनकी लोककथा क्या है? लोककथा है कि इनकी कि पाबू जी ने गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। तो पाबू जी ने किसके लिए युद्ध किया था? गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए। अब अगले देवनारायण, अब लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म हुआ था मालासेरी भीलवाड़ा और कब हुआ था? 911 ईस्वी में। विशेषता है गुर्जर समाज के आराध्य देव है और देवनारायण जी की फड़ काफी प्रसिद्ध है। यानी कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो प्रसिद्ध है और गुर्जर समाज के आराध्य देव है वो लोग देवनारायण जी है। इन्होंने कार्य किया था समाज सुधार का और जन कल्याण का। क्या काम किया था? समाज सुधार और जन कल्याण का। और इनका मेला है जो वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आसीन क्षेत्र में, भीलवाड़ा में पड़ता है। वहां पे देवनारायण जी का मेला पड़ता है। ठीक है भाई। अगले लोक देवता कौन से है अपने? तो वो है हड़बूजी। कौन से है भाई? हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म हुआ था बेंगटी ग्राम फड़ौदी के अंदर, जो अभी पड़ता है फड़ौदी जोधपुर बेंगटी ग्राम में। और इनकी विशेषता क्या है? रामदेव जी के समकालीन है और लोक देवता के रूप में पूजनीय है। हड़बूजी है जो रामदेव जी के समकालीन है और लोक देवता के रूप में पूजनीय है। ठीक है भाई। अब अगले कौन से आ गए? मेहाजी मंगलिया। मेया जी की विशेषता क्या है? मेया जी मंगलिया मेया जी नाम से प्रसिद्ध है और इनके अतिथि सत्कार के लिए ये प्रसिद्ध है। यानी कि इनका क्या किस नाम से है? तो मेहा जी मंगलिया या मंगलिया मेहा। और इनको अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है भाई। अब अगली अपने लोक देवी आ गई है केला देवी। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। करौली में कहाँ? करौली जिले में पड़ता है। और कब पड़ता है? चैत्र के महीने में। और ये किसकी याद में पड़ता है? तो केला देवी की माता, केला देवी जो माता है उसकी याद में पड़ता है। और इनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है इसे शक्ति की देवी कहा जाता है और लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यानी इनके जो श्रद्धालु लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने और इन्हें शक्ति की देवी कहा जाता है। ठीक है भाई। अगली लोक देवी कौन सी है? तो मतलब माता कौन सी है? तो वो है करणी माता। करणी माता का मेला भरता है। करणी माता का मेला भरता है देशनोक बीकानेर में। और करणी माता का जन्म हुआ था सुहाप गांव जोधपुर, सुहाप जोधपुर में। और मेला भरता है बीकानेर के देशनोक में। ठीक है भाई। मेला भरता कब है? नवरात्रि में मेला भरता है और ये भरता है करणी माता के। इनकी विशेषता है चुओं वाला विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और बीकानेर राजघराने की कुल देवी है जो करणी माता है। और चुओं वाला विशेष प्रसिद्ध मंदिर, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो विशेष रूप से प्रसिद्ध चुआ वाला मंदिर है वो है करणी माता का। ठीक है भाई। अगला कौन सा मेला है? तिलवाड़ा का मेला। तिलवाड़ा का मेला भरता है बाड़मेर जिले में और कब भरता है? चैत्र महीने में। इसकी विशेषता पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि तिलवाड़ा का जो मेला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु व्यापार के लिए। और भरता कब है? चैत्र महीने में बाड़मेर जिले के अंदर। ठीक है भाई। अगला क्या है? महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला भरता कहाँ है? जोधपुर जिले में। और किसकी याद में? भगवान महावीर की याद में। और विशेषता क्या है? जैन धर्म के प्रमुख जो महावीर जी का मेला है वो जैन धर्म का प्रमुख मेला है। और किसकी याद में भरता है? तो भगवान महावीर की याद में। और सवाई माधोपुर जिले में भरता है। ठीक है भाई। यही है अपने आज के जो मेले हो गए पूरे। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख मेलों की संपूर्ण जानकारी की क्लास है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना सब और वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो अपने चैनल स्टडी जॉब आइडिया को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना क्लास को, ताकि वो भी देखें, उनको भी कोई फ़ायदा हो जाए। तो हम मिलते हैं इसकी अगली इम्पोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम।